हरियाणा में परिवर्तन हो गया। लोकसभा में हाफ और विधानसभा में बीजेपी साफ। अमेरिका से आए, अमेरिका जाने का उसके पास समय है। अगर हरियाणा की चर्चा करेंगे तो मोदी और अमित शाह का फोटो गायब कर चुके हैं। इतनी मोदी की रैली हुई, उससे बड़ी बड़ी रैलियां तो हर रोज 8-8, उससे ज्यादा तो अगर मैं खड़ा हो जाऊं यहाँ तब आ जाएगी। और उनको तो राजघाट जाना था, 100-150 आदमी है वो, उनसे भी सरकार डर गई। सोशल वर्कर है और वो लद्दाख से यहाँ तक नापता हुआ आया पैदल, और वो तुमसे मांगने क्या आया था? जा रहा है कि तानाशाह अपनी तानाशाही दिखा रहा है। आंधी तो चल रही थी, लेकिन कल से जब से राहुल गांधी जी ने ये यात्रा का प्रोग्राम बनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं हरियाणा में हूं। राहुल गांधी की जनसभा यहां पे हुई है, पीछे आप देख सकते हैं। अभी यहां पर हरेंद्र ताऊ जी आए हुए हैं। जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान हाथ में लेकर के आज जनसभा को संबोधित किया। देखिए, संविधान से ही पूरा देश चलता है। जो आज मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, ये भी संविधान की देन है। आप यहाँ खड़े हो, ये भी संविधान की देन है। ये इतनी जनसभा, बड़ी जनसभा हुई, ये भी संविधान की देन है। संविधान के बिना इस देश में पत्ता नहीं हिल सकता। तो उसी संविधान की बात है जिसे बीजेपी सरकार खत्म करने के मूड में है। संविधान में दिए गए अधिकारों को छीन रही है, उसी के लिए लड़ाई है। और वही वो बता रहे थे। लोकसभा चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़ा गया कि संविधान बचाने की लड़ाई है। हरियाणा चुनाव में किस तरीके से संविधान बचाने की लड़ाई है? देखिए, संविधान में कहाँ अधिकार दिया है कि बेटियों को सड़कों पे घसीटो? संविधान में कहाँ अधिकार दिया है कि देश का किसान दिल्ली नहीं जा सकता? संविधान में कहाँ अधिकार दिया कि अगर हरियाणा का सरपंच अपनी बात कहने आ रहा तो उसे लठों से पीटो? अगर हरियाणा की आंगनवाड़ी तुम्हारे पास अपनी फरियाद लेके आ रही है तो फरियाद ना सुनो, लाठी बजा दो। तो हर चीज तो पिट रहा है, और पिट के हरियाणा वोट देगा क्या? नहीं। तो चुनाव के बीच सोनम वांगचुक जो हरियाणा, वहाँ लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता आ रहे थे, लद्दाख से पदयात्रा करके आ रहे, और पर्यावरण को बचाने का उनका संदेश था। वो तो किसी पार्टी के संविधान बचाने की लड़ाई खिलाफ नहीं थे वो तो, और उनको तो राजघाट जाना था। 100-150 आदमी है वो, उनसे भी सरकार डर गई। तो जब राजा डरने लगे, समझ लो सिंहासन डोल गया है। क्या लग रहा है, हिरासत में ले लिया 150 लोगों को, उनके साथ सोनम वांगचुक को, और राहुल गांधी ने कहा है अहंकार टूटेगा। कैसे अहंकार टूटेगा? अहंकार ये जनता तोड़ती है। जनता से बड़ा देश में कोई नहीं है। और जब जनता को तुम नकारोगे तो जनता तुम्हें नकार देगी, और वो नकारने का काम हरियाणा से शुरू हो चुका। मोदी का अहंकार टूटेगा, सीधे बोल रहे हैं राहुल गांधी इस चीज को लेकर के। सोनम वांगचुक, अरे वो लद्दाख का एक बहुत सम्मानित व्यक्ति है, सोशल वर्कर है, और वो लद्दाख से यहाँ तक नापता हुआ आया पैदल, और वो तुमसे मांगने क्या आया था? संदेश क्या जा रहा है लोगों में इस तरीके से हिरासत में ले इससे जा रहा है कि तानाशाह अपनी तानाशाही दिखा रहा है, और जनता तानाशाह को कभी कबूल नहीं करती। हिंदुस्तान की जनता अब तानाशाह को कबूल नहीं करती, तो वो तानाशाह का तानाशाही तोड़ देगी जनता। किसान की बात कर रहे थे राहुल गांधी जी, किसानों के लेकर के जिस तरीके से कृषि कानून लाया गया, क्या लग रहा है? कंगना रनौत वही बात कर रही है कि कृषि कानून जो है वापस ले आया जाए, फिर माफी मांग ले रही है। देखिए, थूक कर चाटना अगर किसी को कहते हैं तो वो इनसे सीख ले। माफी वीरों की तो ये सरकार है। इनके तो बड़े बुजुर्ग पहले माफी मांगते आए, अंग्रेजों से माफी मांग करके पेंशन ली है, और वही माफी इनके अंदर में आ रही। लेकिन जनता बरगलाने में नहीं आएगी। हिंदुस्तान में कोई अब पैदा नहीं हुआ जो उन 3 काले कानूनों को वापस ला सके, क्योंकि देश का बच्चा बच्चा उन्हें जान चुका। वो किसानों के लिए नहीं, देश की 140 करोड़ जनता के लिए फांसी का फंदा है। तो इस वक्त आप हरियाणा में जगह जगह जा रहे हैं, एकदम वोटिंग नजदीक है। वोटिंग के पहले आप किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? क्या कितना बदलाव आया, और राहुल गांधी जब निकल पड़े उसके बाद? देखिए, जनता बदलाव की तरफ तो है। जनता में आंधी तो चल रही थी, लेकिन कल से जब से राहुल गांधी जी ने ये यात्रा का प्रोग्राम बनाया, इससे साफ जाहिर है कि अब जनता की सुनामी दौड़ रही है। लेकिन मोदी जी ने भी 2 रैली की है यहाँ पे हरियाणा में। कितने आदमी थे उसमें? उसे रैली कहते हैं, उसे चौपाल की सभा कहते हैं। जितनी मोदी की रैली हुई, उससे बड़ी बड़ी रैलियां तो हर रोज 8-8, 10-10 दीपेंद्र हुड्डा और उनके फादर हुड्डा जी वो कर रहे हैं। 10-10 रैलियां दोनों, तो उसे रैली कहते हैं।
मोदी की, वो चौपाल की और एक देश का प्रधानमंत्री कर रहा हो, और 23 विधानसभाओं की वो रैली, और 5000 उसमें आदमी हैं, मतलब एक विधायक के हिस्से में 250 आदमी, तो 250 आदमी से अगर यहाँ हरियाणा जीतेगा क्या वो? नहीं, प्रधानमंत्री उससे ज्यादा तो अगर मैं खड़ा हो जाऊं यहाँ तब आ जाएगी। प्रधानमंत्री क्या वजह है? अब रैलियां 2 रैली के बाद नहीं की? देखिए, जब हार चुका है, वो हार मान चुका है, और वो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। मैं तो देखता नहीं, पर तुम देख लेना आज जा करके, जितना दलाल मीडिया है आज वो चर्चा कर रहे हैं। अगर हरियाणा की चर्चा करेंगे तो मोदी और अमित शाह का फोटो गायब कर चुके हैं हरियाणा में, उसमें से, अपनी उसमें से, डिबेट से, और अमित शाह का डिबेट से। अच्छा, हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि घोड़ा पीट चुका है, तो घोड़ा कहीं बदनाम ना हो जाए, इसलिए तो डिबेट तो मीडिया करती है ना। अरे मीडिया ही तो हटा चुकी है, और वो मीडिया कौन है? दलाल मीडिया है। किसकी है वो मीडिया? किसकी है? किसकी? अब तू ही देख ले। अडानी अंबानी की बात कर रहे थे राहुल गांधी जी बार बार। अडानी अंबानी से हरियाणा का क्या ताल्लुकात है नहीं, क्यों टैक्स ये हरियाणा नहीं देता? इस देश में हर चीज में हिस्सेदारी नहीं है। देश के हर, अगर अडानी अंबानी को 1 रुपया दिया जाता है तो वो देश के 140 करोड़ जनता के टैक्स का पैसा है, तो हर आदमी इफेक्ट हो रहा है उससे। यहाँ ये बड़े बड़े सीलो बने अडानी के, इसी हरियाणा में बने हैं। पीएम मोदी अमेरिका से आते हैं तो कहते हैं अमेरिका से आया हूँ, रैली में जाकर के बोलते हैं। इसका असर पड़ता है लोगों में कि अमेरिका से आ रहे हैं पीएम मोदी जी। वो बता रहा है कि तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हारा तो प्रधानमंत्री हुई नहीं, मैं तो अमीरों का प्रधानमंत्री। ये सवाल है, सीधा जवाब। और वो अमेरिका से आए, अमेरिका जाने का उसके पास समय है, कनाडा जाने का समय है, विदेशों में घूमने का समय है। युद्ध भी तो रुकवा रहे हैं, इजराइल से बातचीत चल रही है। अरे यार, वैसे पत्रकार हो क्या, एक सवाल उनसे एक पूछ लिया करो कि इजराइल का तो युद्ध रुकवा देगा, कभी अपने मणिपुर भी चला जाए कर, मणिपुर भी याद कर रहा। इतनी रैलियां करते हैं प्रधानमंत्री जी, और उसके बाद क्या लग रहा है कि कुछ परिवर्तन होगा अब इस बार हरियाणा में? नहीं, परिवर्तन तो हो गया, हरियाणा में परिवर्तन हो गया। लोकसभा में हाफ और विधानसभा में बीजेपी साफ। विनेश फोगाट भी लड़ रही है जुलाना से, रिकॉर्ड मतों से जीतेगी, रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। हरियाणा की बेटी है, देश की बेटी है, और ये भी लिख ले, वो जुलाना विधायक नहीं चुन रहा, जुलाना इस प्रदेश के लिए खेल मंत्री चुन रहा है। खेल मंत्री चुन रहा है, डायरेक्ट आप खेल मंत्री बना डायरेक्ट। तो ये हैं हरेंद्र ताऊ, जिनका यही अंदाज है, और बातचीत कर रहे थे हम राहुल गांधी की जनसभा को लेकर के, किस तरीके से हरियाणा में माहौल है। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।